हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। आज की क्लास 11th की है। 11th में हम सबसे पहले केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केमिकल बॉन्डिंग। 11th में आज मेरी क्लास है केमिकल बॉन्डिंग। आप कुछ भी पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो हमारी स्टार्ट एटम से होती है। आप 9 में पढ़े होंगे, 10 में पढ़े होंगे एटम से। तो पहले हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री रटने से नहीं आएगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आपको केमिस्ट्री आएगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एटम। व्हाट इज दिस एटम? तो हम क्या बात करते हैं? एटम। आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि एटम क्या होता है। एटम के बारे में पढ़े होंगे। हर चीज़ एटम से मिलकर बना है। हर चीज़ एटम से मिलकर बना है। कोई भी चीज़ हो उसमें एटम रहता है। जैसे हम हैं और आप हैं तो एटम से मिलकर बने हैं। चेयर है वह भी एटम से मिलकर बना है। पेन है वह भी एटम से मिलकर बना है। हर चीज़, एवरीथिंग इज एटम। हर चीज़ में एटम होता है। अब बात करते हैं एटम होता क्या है। एटम इज ए यूनिट ऑफ मैटर। एटम क्या होता है? एटम इज ए यूनिट ऑफ मैटर। एटम इज ए यूनिट ऑफ मैटर। एटम क्या होता है? एटम मैटर का यूनिट होता है। एटम के बारे में किसने बताया? एटम के बारे में 1808 में एक वैज्ञानिक थे, जॉन डाल्टन। क्या थे? जॉन डाल्टन। उन्होंने एटम के बारे में बताया। एटम मतलब होता है क्या? एक पार्टिकल, एक कण, एक पार्टिकल या एक कण। उन्होंने बताया कि जो एटम होता है उसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। दैट मीन्स उसका डिवाइडेड नहीं किया जा सकता है। जो एटम है अब उसका विभाजन या डिवीजन या डिवाइड नहीं किया जा सकता है। जैसे ये देखो, ये पेन है, इसमें एटम से मिलकर बना है। एटम से मिलकर बना है। हर चीज़ में एटम होता है। हर चीज़ में एटम होता है। एटम क्या बताया? एटम इज ए यूनिट ऑफ मैटर। एटम इज ए यूनिट ऑफ मैटर। तो आपने 9 में पढ़ा होगा मैटर क्या होता है। मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लास 9 में पहला चैप्टर होगा तो मैटर के बारे में कुछ जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ मैटर होता क्या है। क्योंकि केमिस्ट्री में आप कुछ भी पढ़ेंगे तो इसकी एक डिफिनीशन होगा और उसका कुछ नियम होगा और उस नियम का कुछ मीनिंग होगा। तो पहले जानना ये ज़रूरी है मैटर क्या होता है। ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैटर के बारे में। मैं क्लास 9 का वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैटर के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा। बस इतना जान लो मैटर क्या होता है। मैटर में पहचानने का तरीका ये है जिसमें मास हो और स्पेस हो। मैटर क्या होता है? जिसमें मास हो और ऑक्यूपाइज स्पेस हो, उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जैसे चाहे नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग हो, जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वह सब मैटर है। अभी हम बैठे हैं या खड़े हैं तो हमें फैन दिखाई दे रहा है, तो फैन क्या है? मैटर है। ये पेन है, पेन दिखाई दे रहा है, पेन क्या है? मैटर है। ये वाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये क्या है? मैटर है। हर चीज़ मैटर है। जो हमें दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? मैटर है, क्योंकि इसमें मास होगा, ऑक्यूपाइज स्पेस होगा, हर चीज़ इसमें होगा। तो मैटर पहचानने का तरीका यही है। आपने 9 में पढ़ा होगा कि जिसमें मास हो, ऑक्यूपाइज स्पेस हो, उसे मैटर कहते हैं। क्या हो? मास हो, ऑक्यूपाइज स्पेस हो, उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। आप देखिए, जो केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? केमिकल बॉन्डिंग। इसमें क्या पढ़ेंगे? एक एटम दूसरे एटम से कंबाइंड होते हैं। क्या पढ़ेंगे? एक एटम दूसरे एटम से क्या होंगे? कंबाइंड होंगे। जैसे हम और आप हैं। अगर हमें कह दिया जाए कि तुम अकेले रहो
तो लोनली लाइफ अच्छी नहीं लगेगी, हमें साथ में रहना पसंद रहेगा। जैसे मम्मी के साथ रहना पसंद होगा, पापा के साथ रहना पसंद होगा, भाई के साथ रहना पसंद होगा, अपनी वाइफ के साथ रहना पसंद होगा। अभी तो शादी हुई नहीं है तो वाइफ तो होगी नहीं, जब बाद में शादी होगी तब उनके साथ रहिएगा। तो एटम था वो भी अकेला था बेचारा, वो भी कहा कि हमें भी अब कंबाइंड होना है। तो जब दो एटम आपस में कंबाइंड होते हैं तो उनके बीच एक बॉन्ड बनता है। आपने 9th में देखा होगा कि जैसे Cl के बीच एक बॉन्ड है, यह कोई रस्सी धागा नहीं है, दैट इज बॉन्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा Cl आपस में क्या है, कंबाइंड है। Cl ये देखो बॉन्ड, दैट इज बॉन्ड। हमारे भी लाइफ में बॉन्ड होती है, जैसे माता और हमारे बीच एक बॉन्ड है, जैसे पिता और हमारे बीच एक बॉन्ड है, ऐसे केमिस्ट्री में भी दो एटम के बीच एक बॉन्ड होता है। जो बॉन्ड होता है उसी के बारे में हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि ये बॉन्ड कैसे जुड़ा, कैसे शेयर हुआ, कैसे ट्रांसफ़र हुआ इलेक्ट्रॉन का। इसमें हम पढ़ेंगे क्या केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, इसमें कुछ थ्योरीज है जैसे लुईस कॉसल थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, हर चीज़ पढ़ा जाएगा। पहले जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। मैंने क्या बताया, सबसे पहले कहानी शुरुआत होती है तो एटम से। एटम क्या होता है, एटम इज ए यूनिट ऑफ मैटर। और मैटर क्या होता है, जिसमें मास हो, ऑक्यूपाई स्पेस हो। क्या हो, मास हो, ऑक्यूपाई स्पेस हो। तो बात देखते हैं हम आगे की। थोड़ा आज मेरा पहला दिन है, कभी बोर्ड में पढ़ाया नहीं हूँ। मैंने क्या बताया, दो एटम आपस में कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। दो एटम आपस में कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। हर मैटर के अंदर, किसके अंदर, हर मैटर के अंदर मॉलिक्यूल होता है। फिर से सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनिए बात, क्योंकि कंसंट्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। हर मैटर के अंदर मॉलिक्यूल होता है, हर मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम होता है और उस एटम के अंदर एक डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। सोचने वाली बात है कि एटम जो होता है इतना सा होता है, एक पार्टिकल होती है, उसमें एक डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस आपने पढ़ा ही होगा, फिर से देखते हैं। मैंने क्या बताया, अगर मैटर है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। अब मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, एटम होता है। और मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, एटम होता है। और एटम के अंदर एक डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता रहता है। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियस की। तो ये देखिए, ये एटम है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सर ये पॉजिटिव क्यों होता है, सोचने वाली बात है। सर ये पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि इसमें बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके तरफ घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, मूव कर रहा है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पढ़ा होगा। केवल आप ये जानिए, जो प्रोटॉन होता है उसका नेचर पॉजिटिव होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उसका नेचर न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। इसी कारण ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब ये देखो धन है, न्यूट्रल मतलब जीरो, मतलब कुछ नहीं, मतलब उदासीन। समझ रहे, न्यूट्रल मतलब कुछ नहीं, जीरो मतलब उदासीन, मीनिंगलेस, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये पॉजिटिव है, ये क्या है, प्रोटॉन है। अब देखो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की,
प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, 9th में आप पढ़े होंगे, लेकिन हम फिर से बता दें। एक ट्रिक है, याद कर लीजिए। इसका जो फादर है कैसे याद रहेगा, इसका एक ट्रिक है, ईटा पर नाचे। किस पर नाचे? ईटा पर नाचे। तो ई से मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन हुआ। इसके खोज किसने किया? थॉमसन ने किया। किसने किया? थॉमसन ने किया। पी क्या हुआ? प्रोटॉन हुआ। आर का मतलब इसके इन्वेंटर कौन है? रदरफोर्ड हैं। एन क्या हुआ? क्या हुआ? एन न्यूट्रॉन हुआ। इसके खोज को किसने किए? चैडविक ने किए। तो किस पर नाचे? ईटा पर नाचे। ईटा पर नाचे मतलब ई से मतलब इलेक्ट्रॉन, टी से मतलब उसके इन्वेंटर, पी का मतलब उस प्रोटॉन, आर का मतलब उसके इन्वेंटर, एन का मतलब न्यूट्रॉन, सी का मतलब उसके इन्वेंटर। तो इसको आप ट्रिक याद कर लीजिए कि ईटा पर नाचे, क्योंकि ये आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर से सुनो मैंने क्या बताया। हर मैटर के अंदर एटम होता है। हर मैटर के अंदर क्या होता है? एटम होता है। नहीं, सॉरी, हर मैटर के अंदर मॉलिक्यूल होगा। हर मॉलिक्यूल के अंदर एटम होगा। हर एटम के अंदर एक डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस होगा, जिसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहता है। आज पहले हम इसको जान लेते हैं, तब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे ये क्या होता है न्यूक्लियस। क्योंकि इसको पढ़ने से पहले हमें सेल पता होना चाहिए, सब सेल पता होना चाहिए, ऑर्बिटल पता होना चाहिए, ऑक्टेट रूल क्या होता है वो पता होना चाहिए, वैलेंसी क्या होती है उसे पता होना चाहिए, तब जाकर आपको ये चैप्टर आएगा। आपने 9th 10th में पढ़ा होगा सर वैलेंसी क्या होती है, सब आपने पढ़ा होगा, सेल क्या होता है, सब सेल क्या होता है, सब आपने पढ़ा होगा। देखते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, कॉन्संट्रेट रहिए। देखिए मैंने क्या बताया, एटम के अंदर एक डेंस सेंट्रल पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन जो होता है वह पॉजिटिव चार्ज रहता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है, जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता रहता है। देखिए जो ये पहला इलेक्ट्रॉन मूव किया, इसका नाम हम क्या लिखते हैं? N1। जो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन मूव किया, इसे क्या कहते हैं? N2। इसे क्या कहेंगे? N3। इसे क्या कहेंगे? N4। सर जी N1 N2 N3 जो मूव कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, लेकिन N1 को, N2 को, N3 को, N4 को क्या कहते हैं? आपने 9th में पढ़ा होगा। N1 को K से डिनोट करते हैं, N2 को L से, N3 को M से, N4 को N से। मतलब N1 N2 N3 को K L M N से डिनोट करते हैं। जो N1 मतलब, N2 मतलब, N3 मतलब, N4 मतलब, N1 मतलब के सेल, जिसे क्या कहते हैं? के सेल कहते हैं। L मतलब L सेल, आपने 9th में पढ़ा होगा, फिर भी बता रहा हूँ, सुनिए इसे। M मतलब M सेल, N मतलब N सेल। N1 को क्या कहते हैं? इसे क्या कहेंगे? के सेल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? के सेल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? L सेल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? M सेल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? N सेल कहेंगे। हर सेल के अंदर, किसके अंदर? हर सेल के अंदर सब सेल होता है। किसके अंदर? हर सेल के अंदर सब सेल होता है, और हर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि केमिस्ट्री रटने से नहीं आएगी, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। पहले वो कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या ये सब है, क्योंकि आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो उसमें आपको लगना नहीं चाहिए कि
कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है, इसलिए पहले 1-2 दिन मैं पहले पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, तब जाकर आपको केमिकल बारे में पढ़ाऊँगा। तो मैंने क्या बताया, एटम के अंदर एक डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वह न्यूट्रल होता है, और जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, चक्कर लगाते हैं। और जो पहला सेल होता है उसे के सेल कहते हैं, जो दूसरा होता है उसे यल सेल कहते हैं, जो तीसरा होता है उसे एम सेल कहते हैं, जो चौथा होता है उसे क्या कहते हैं, एन सेल कहते हैं। फिर क्या होता है, हर सेल के अंदर सब सेल होता है, हर सब सेल में क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। सर सब सेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, सोचने वाली बात है ना। इसको देखिए, जो पहला सेल है N1 जिसे क्या कहते हैं, के सेल कहते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसको आप ट्रिक एक होता है क्या, पहले 2, 8, 18, 32 मतलब 2, 8, 18, 32। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 18, चौथे सेल में 32। सर ये 2, 8, 18, 32 मतलब समझ नहीं आ रहा है। मतलब ये बेटा उन्होंने बताया कि जो एक डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, जो पहला चक्कर लगाएगा उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, दूसरे वाले में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, तीसरे वाले में कितने हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, चौथे वाले में कितने हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं। ये कैसे पता लगा, ये अब्बाऊ के नियम से आपको पढ़ाया जाएगा बाद में। अब्बाऊ के नियम से बताया गया कि 2n² से, n मतलब पहले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन तो 2 आ गया, दूसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन तो 8 आ गया, तीसरे कोष में 3 इलेक्ट्रॉन तो कितना आ गया, 18 आ गया, चौथे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 32 आ गया। मतलब 2n² से, n मतलब 1, 2, 3, 4। तो हम आगे देखते हैं कि हर सब सेल में क्या होता है, सब सेल में देख लें, सब सेल क्या होता है, क्या बताया था, एटम के अंदर एक डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस होता है जिसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के क्लाउड होता है। हर सेल में सब सेल होगा, हर सब सेल में ऑर्बिटल होगा। तो हम बात करते हैं के सेल, एम सेल, पंखा बंद कर दो, फैन बंद कर दो, के एल एम, देखो के सेल, यल सेल, एम सेल, एन सेल। के मतलब N1, N2, N3, N4, के एल एम एन। N1 को के सेल कहते हैं, N2 को यल सेल कहते हैं, N3 को एम सेल कहते हैं, और N4 को के एल एम एन सेल कहेंगे। तो हर सेल के अंदर क्या होता है, सब सेल होता है। सब सेल, के सेल के अंदर कौन सा सब सेल होगा, के अंदर कौन सा सब सेल होगा, यह सब सेल होगा। के अंदर देखो आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, एस पी डी एफ, ये स्मॉल लेटर में हमेशा लिखे जाते हैं। इसको को क्या कहते हैं, सब सेल कहते हैं। के में यस होगा, और जब यल आएंगे तो इसके साथ ये जुड़ जाएगा, जब यम आएंगे तो यह साथ डी जुड़ जाएगा, जब यन आएंगे तो यह साथ क्या जुड़ जाएगा, यह जुड़ जाएगा। तो यल की बात करते हैं, तो यल में कौन सब सेल होगा, यह साथ पी होगा, यस पी सब सेल। मैंने क्या बताया, यस स्टार्ट से होता है, पहले में यस रहेगा, फिर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे यस के साथ ऐड होता चला जाएगा। अब देखो तीसरे में क्या होगा, यस के साथ पी भी, पी तो है ही, डी भी ऐड हो जाएगा। आप ये सब पढ़े होंगे, फिर भी बता रहा हूँ। फिर एफ देखते हैं,
एफ में क्या होगा, एन में कि यस के साथ पी डी था तो पूरा ऐड हो जाएगा, यस पी डी एफ सब सेल। आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अभी लिखिएगा मत, अभी इसके बाद स्क्रीनशॉट समझने के लिए लिखाया जाएगा, हर चीज़ बताया जाएगा, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। हाँ, तो क्या बताया, के के अंदर यस सब सेल, यल के अंदर एक साथ पी आ जाता है, एस पी सब सेल, यम मतलब एस पी डी सब सेल, यन मतलब एस पी डी एफ सब सेल। अब बात ये देखते हैं, ये सर 2, 8, 18, 32 इससे सब सेल से क्या रिलेशन है। बताया गया कि यस में, किसमें, बताया गया कि यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। कितने? 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। पी में कितने होंगे? 6 होंगे। डी में कितने होंगे? 10 होंगे। एफ में कितने होंगे? 14 होंगे। सर ये याद कैसे करें? याद कैसे होगा कि यस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं, एफ में 14 होते हैं? कुछ नहीं, यस का आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस में आप उसके बाद 4 ऐड करते चले जाइए। जब आप 4 ऐड कर देंगे तो पी मिल जाएगा। जब पी में फिर 4 ऐड कर देंगे तो डी मिल जाएगा। फिर डी में जब 4 ऐड कर देंगे तो एफ मिल जाएगा। कैसे? देखो, यस में पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें जब 4 ऐड करोगे 6 हो जाएगा। 6 मतलब पी सब सेल। फिर इसमें 4 ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 10 मतलब डी सब सेल। फिर इसमें 4 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 14 मतलब एफ सब सेल। ये बात आप देखिए इसको कि यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी में कितने होंगे? 6 होंगे। 2 में 4 ऐड कर दो, फिर 2 में 4 ऐड कर दो, 4 में जब 6 आ जाए फिर उसमें 4 ऐड कर दो, 10 आ जाएगा। फिर उसमें 4 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कोर्स में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे कोर्स में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे कोर्स में 32 इलेक्ट्रॉन। सर जो ये सेल है इसमें सब सेल होगा ना? हाँ ज़रूर होगा, क्योंकि ये देखिए 2 है, 2 मतलब यस। 8 कैसे आया? 8 कैसे आया? क्योंकि इसमें हमें सब सेल लिखना है। कैसे आया? यस में जब पी जुड़ेगा तभी 8 आएगा। कैसे? क्योंकि यस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में कितना होंगे? 6 होंगे। तो 2 में जब 6 ऐड होगा तभी 8 आएगा। समझ में आ रहा है कि भैया लोग आपको नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, क्योंकि समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो आगे आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे। क्या बताया फिर से देखिए कि पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोर्स में दूसरे कोर्स में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोर्स में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे कोर्स में 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसमें हमें सबसे लिखना है। तो 2 मतलब यस, 8 मतलब यस पी, तीसरे में क्या लिखा जाएगा? 18 कैसे आया? जब भैया यस में पी जुड़ेगा, पी में डी जुड़ेगा, यस के मतलब 2, पी का मतलब 6, डी का मतलब 10। अब आपस में ऐड कर दो, आपस में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 6 2 8 10 18। कितना हो जाएगा? 18। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे देखो ये 32 कैसे आया? जब यस में पी जुड़ेगा, पी में डी जुड़ेगा, डी में एफ जुड़ेगा, यस पी डी एफ। यस में 2, पी में 2 में आगे 4 ऐड कर दो, 4, डी में 10, एफ में 18, पूरा जोड़ोगे कितना आएगा? 32। सॉरी यहाँ 14, यहाँ 6, क्योंकि पी में 6 होते हैं ना। हाँ, तो ये समझ में आ गया कि जितने सेल होते हैं, सेल में सब सेल होता है, हर सब सेल में ऑर्बिटल होता है। तो सेल में, पहले सेल में
यस कहते हैं, यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। पी में कितने होते हैं? अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं। फिर क्या बताया कि मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सेल के अंदर सबसेल होगा और सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। ये ऑर्बिटल क्या होता है देखो, क्योंकि केमिस्ट्री में हर चीज़ सीखना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी का रिलेशन मिल जाएगा आपको ये पता होना चाहिए। ये छोटी चीज़ है, आज पहली क्लास से इसको ध्यान से देखिए। क्या बताया मैं? क्या बताया कि जो यस सबसेल है, पी सबसेल है, डी सबसेल है, एफ सबसेल है। क्या बताया? यस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, फिर 4 ऐड करते जाओ। 2 में जब 4 ऐड करोगे तो पी मिलेगा, पी में जब 4 ऐड करोगे तो डी मिलेगा, और डी में जब 4 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? एफ मिलेगा। तो क्या बताया? हर सबसेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल होता है, जितना इलेक्ट्रॉन रहता है सेल में उसका हाफ करने पर हमें क्या मिलता है? ऑर्बिटल मिलता है। फिर सुनिए मैं क्या है, जितना सेल के अंदर, इसके अंदर सेल के अंदर क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। किसके अंदर? सब सेल के अंदर। उसका हाफ करने पर क्या मिलता है? ऑर्बिटल मिलता है। अब देखिए कैसे, जो यस है, यस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसका हाफ करो, कितना होगा? 1 होगा ना? तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। उसका हाफ करने पर कितना होगा? 3 होगा। टी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टी में कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 का हाफ करने पर कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। एफ में कितने होते हैं? 14 होते हैं। 14 का हाफ करने पर कितना मिलेगा? 7। फिर से सुनिए कि यस में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। जो पी है उसमें 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन 6 ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नियम बताया गया है। आप अपने मन से नहीं लिख सकते हैं कि आप लिख दें पी में सर 7 हो सकते हैं, हो ही नहीं सकता है, असंभव है ये। हाँ, फिर डी में सर डी में केवल 10 ही होंगे, 8 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, उससे कम भर सकते हैं, लेकिन 11 कभी नहीं लिख सकते हैं। यह में 11-12 लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन फिल करा जाएगा, लेकिन 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप फिल नहीं कर सकते। ये एक नियम है कि हर सेल के अंदर सब सेल होगा, हर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। ये बात समझ में आपको आ गई होगी। ऑर्बिटल मतलब ऐसे रहेगा, आगे आपको बताऊंगा। ये ऑर्बिटल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ये बात आपको आगे बताई जाएगी। हाँ, आपको मैं जो बताया आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं अपनी बातों को छोटे शब्दों में कहूँगा और उसको ध्यान से सुनिए, मैंने क्या क्या आपको बताया, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना नहीं है, कम ही पढ़ें, जो पढ़ें सॉलिड पढ़ें। पहले मैंने क्या बताया? पहले मैंने एटम के बारे में बताया। एटम क्या होता है? मैटर का यूनिट होता है। फिर मैंने मैटर के बारे में बताया। मैटर क्या होता है? जिसमें मास होता है, ऑक्यूपाई स्पेस होता है। फिर मैं क्या बताया? हर मैटर के अंदर मॉलिक्यूल होता है, हर मॉलिक्यूल के अंदर एटम होता है, और उस एटम के अंदर एक डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। ये सब बताया। फिर उसमें क्या बताया कि सर डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस क्या होता है? जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमता रहता है, मूव करता रहता है, जिसे पहले N1 कहते हैं, दूसरे को N2 कहते हैं, तीसरे को N3 कहते हैं, N1 को K सेल कहते हैं, N2 को L, M, N, और जिसमें S, SP, ये सब बता दिया हूँ, देख लो एक बार, रिवाइज करा रहा हूँ। तो क्या बताया? K में S, L में SP, M में SPD, N में SPDF। यस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अधिकतम कितने होते हैं? 2। P में
6, डी में 10, एफ में 14। क्या बताया? हर सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। जो ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? सबसेल का हाफ। सबसेल का हाफ कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है? ऑर्बिटल मिल जाता है। तो 1, 3, 5, 7। ऑर्बिटल मतलब क्या है? एक ऑड नंबर है। ये भी एक ट्रिक है। क्या? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या? 1, 3, 5, 7। ये ऑड नंबर जो होते हैं क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं ये? ऑर्बिटल होते हैं। मैं इतनी चीज़ आपको बताया कि ये क्या क्या है। आपको क्या सीखना है? आपको पढ़ना है वैलेंसी। पहले आप वैलेंसी निकालना ज़रूर सीखिए, क्योंकि अगर आपको वैलेंसी निकालना नहीं आएगा तो आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ सकते। 9 में पढ़ा होगा, लेकिन मैं पहले आपको वैलेंसी निकालना सिखाऊंगा, तब जाकर मैं बताऊंगा इसमें पढ़ना क्या है। केमिकल बॉन्डिंग में इसमें पढ़ना ये है कि 2 एटम आपस में कंबाइंड होते हैं। जो कंबाइंड हो रहे हैं उनके बीच बन क्या रहा है? एक बॉन्ड बन रहा है। जो बॉन्ड बना कैसे बना कि किसी में आपने देखा होगा कि डबल बॉन्ड, किसी में सिंगल बॉन्ड, किसी में ट्रिपल बॉन्ड। ये बॉन्ड जो होता है हमारी और आपकी तरह होता है। जैसे हमें किसी से लगाव होता है, किसी से लगाव नहीं होता है। हमारे पास ऐसे भी एटम हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, वो कभी कभी बॉन्ड बनाते हैं। जैसे दैनिक जीवन में उदाहरण लो, जैसे साधु संत होते हैं, वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं। 1-2 साल वो निकल जाते हैं, उन्हें अकेले ही रहना पसंद है। ऐसे हमारे पास भी एटम है जिसे नोबल गैस कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा नोबल गैस। कौन सा गैस? नोबल गैस। नोबल गैस मतलब क्या? इसकी वैलेंसी 0 हो। आपने पढ़ा होगा अक्री गैस। पीरियोडिक टेबल याद नहीं है? आगे एफ, पीछे पी, बीच में डी, नीचे एफ, पढ़ा होगा आपने। उस तरह के एटम होते हैं, वो दूसरे के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी वो जुड़ जाते हैं। सारी बात को बताया जाएगा। आज क्लास यहीं तक, और आगे जो होगा आपको वैलेंसी, फिर इस चैप्टर के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद और धन्यवाद।